राधिका हे 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 माधवा 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 हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे नारायण हे नारायण आइए सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े होकर आगे आ जाएं, भागवत भगवान की आरती करें। पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल किया पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्रीमद् पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपति को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति को सत्य मार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को बाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बाप से है आरती, पापियों को बाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे तवं भवानी द्वैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमत्कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो न वयाद्वितर चारिते सुविज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्महृदया दुःखभये मह्यन्त यत् सूरया। तेजो वारमृदाम यथा विनमय यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजे कथा करहूँ मति अनुसार, गादी धरे आसन धरो मेरे पधारिय पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़ कर हम आयहु तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मोरी और निहार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंदित श्री विनंदित पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण आए हुए समस्त भगवत रसिक जन और हमारे समस्त भागवत अनुयायी बुजुर्ग मातृशक्ति हमारे बच्चे उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय ब्रज परिकर से पधारे हुए ब्रजजन मंचासीन विद्युत जन आए हुए समस्त जो रस सिंधु का पान करने के लिए पधारे हुए समस्त रसिक जन आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। राधे राधे। आज भगवत कृपा से ये तृतीय दिवस की संध्याकालीन वेला है। मेरे राधा माधव की बड़ी कृपा है और प्रभु का बड़ा आश्रय है। हरिनाम का आश्रय लेकर के भगवान नाम के इस आनंद में अवगाहन करते हुए नाम संकीर्तन का आनंद प्राप्त करेंगे। आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र करना है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरि बोल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद सभी प्रेम से गाइए। गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल सावरिया प्यारे सावरिया चित चोर ग्वाले तुम प्रेम नगर गए राजा रस के भरे अथाह समुद्र बस एक ही बूंद मिला जनत कर दे मेरे मन की पीड़ा बस एक ही गीत सुना जा मैं भाऊं ना भाऊं तुझको प्यारे तू तो मुझको भा जा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल कृष्ण हरि गोपाल बोलिए बहन से राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल ओ हे गोपाल नंदलाल जय हो। नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल एक बार ऊपर हाथ उठाएं सभी मस्ती में झूमते हुए गाएंगे बड़े भाव से कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं।
कल सायकालीन बेला में आप सबने भगवान की जो कथा सुनी, आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी का राजश्री परीक्षित की कथा में आगमन, अनेकों संत मनीषी वहां बैठे हैं। राजा ने बलकल वस्त्र धारण किए हैं और सुख तीर्थ में जाकर के गंगा के पावन पुलिन में बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। कैसा सुंदर भाव दिया है। बड़े बड़े मुनिंद्र वहां पहुंचे हैं। राष्ट्र के ऐसे नायक को आज 7 दिन में मरने का श्राप जो मिला है, आज एकदम से सुखदेव स्वामी के मन में भाव आया है कि चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। कि ये साम संसर मरणात् पुंसा सध्य सुध्यन्ति वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचासना शोचासना। आज जैसे पहुंचे हैं, श्री सुखदेव स्वामी राजश्री परीक्षित ने निहारा है। आते ही परम गुरुदेव का अभिवादन किया है। हे परम गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। संतों ने इशारा कर दिया था कि इनकी ज्यादा प्रशंसा नहीं करना, नहीं तो इनको आदत नहीं है, ये उठ के चले जाते हैं। महाराज का नियम है 5 घर की भिक्षा पाते हैं और एक गाय को दुहाने में ग्वाले को जितना समय लगता है उतनी देर तक रुकते। किसी ने दिया तो ठीक और नहीं दिया तो ठीक, वहां से चले जाते हैं। राजन पूजन करते हैं और निवेदन किए हैं कि आपके आगमन से मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुझे परम आनंद मिला आपके पदार्पण से। मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं आपसे, केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अतः प्रक्षाम संसधिं योगिनां परं गुरु पुरुषस्यैव यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों में परम गुरु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस एक ही प्रश्न है मेरा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और मरना तो सबको जल्दी है, सबको जल्दी आना है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, इन्हीं में से किसी एक दिन हम सबको जाना है। शनिवार से रविवार तक गिनेंगे 7 ही दिन होते हैं। तो ऐसे समय में जीव को क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी बड़े प्रसन्न चित्त हो गए, गदगद हो गए। कहा, राजन, मैंने श्रोता तो बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा। आज भी अपने बारे में नहीं पूछा, जन कल्याण की भावना से पूछा, समाज कल्याण की भावना से पूछा। पूरी समाज कल्याण का भाव लिया। कहा, राजन, सतयुग में जल्दी से लोगों की मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि वहां लोग सत्य बोलते थे, सत्य का पालन करते थे और सत्य के मार्ग पर चलते थे।
सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष, और सतयुग के बाद में जैसे त्रेता आया तो थोड़ा सा सत्य का प्रभाव कम हुआ। तो विधाता ने एक शून्य हटा ली और अपने कमंडलू में रख ली। त्रेता के बाद में जैसे द्वापर आया, तो अब द्वापर में तो श्री लाडले सरकार का समय और श्री ठाकुर जी का ऐसा समय। आचार्य जन बड़ा सुंदर निवेदन करते हैं, कहते हैं एक शून्य और हटा ली, अपने कमंडलू में रख लिए। और द्वापर के बाद में जब कलयुग आया तो अब तो एक शून्य और हटा ली, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में लोग झूठ ज्यादा बोलेंगे। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। इसलिए आयु को बिल्कुल कम कर दिया। मतलब कलयुग में व्यक्ति की उम्र रह गई 100 वर्ष। अब 100 वर्ष तो कोई बिरला ही जीता है। 100 वर्ष की अगर बात करते हैं तो कोई बिरला ही जीता है, उससे पहले ही। एक कलयुग का प्रभाव है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्य कीर्तवश्य स्मृते क्षेक्षता भयो। इसलिए राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने या श्वास को आवन हो ये न हो। जो श्वास निकल करके चला गया वो लौट करके नहीं आएगा। जो समय निकल गया वो लौट कर आने वाला नहीं है। तो हमारा जो समय बड़ा कीमती समय है। जीव को समय को कभी व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। कितनी बड़ी भूल करते हैं हम लोग, हम समय को गवा देते हैं। इसलिए उठते बैठते सोते जागते खाते पीते खेलते कूदते नाचते गाते जब भी अवसर मिले भगवान नाम का संकीर्तन किया करें, नाम का संकीर्तन किया करें। बाबा ने लिखा है, जरूरी नहीं है कि आप माला लेके ही बैठ जाएं, जरूरी नहीं है। कर से कर्म करही विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। काम भी करिए और प्रभु का नाम भी लीजिए और मन को भगवान के श्री चरणों में रखिए। राजा श्री परीक्षित कहते हैं, गुरुजी आखिर मन को बस में किया कैसे जाए? आखिर मन को बस में कैसे किया जाए? क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये बस में होता नहीं है। गीता में
अर्जुन ने भी यही कहा है, प्रभु इस मन को मैं कैसे बस में करूं, क्योंकि ये तो ऐसा है, बैठा यहां हूं और मन कहीं चला जाता है। व्यक्ति बैठा यहां है, अब मन से तीव्र गति से चलने वाला कोई यान नहीं है दुनिया में, सबसे तीव्र गति से चलता है मन। और ये मन को बस में, अब किसी ने पूजा के लिए कहा कि आप पूजा करिए, पूजा प्रारंभ कर दी, किसी ने कहा पुष्प चढ़ाइए, पुष्प चढ़ा दिए, वस्त्र चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ा दिए, फिर जो है दक्षिणा चढ़ाइए, चढ़ा दी, कहा कि मन चढ़ाइए, मन तो हमारे बस में ही नहीं, कैसे चढ़ाए, मन हमारे बस में नहीं है। तो मन को कैसे बस में किया जाए? ऐसे चंचल मन को कैसे बस में किया जाए? संतजन बड़ा भाव देते हैं, क्योंकि मन ही सबसे मुक्ति के कार्य में बाधक बनता है। ये चंचलता भी दिखाता है, भक्तों ने गाया है ना बड़े भाव से, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की करे धूल जो मिले जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की। श्री राधे। बोल बरसाने वारी की हो। राधेश जीवन की बस एक तमन्ना है, श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, ओ मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की ओ कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। श्री राधे। एक किशोरी नजरों से गिराना
चाहे जी की सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, किशोरी चाहे जितनी सजा देना, हो नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, किशोरी नजरों से जो गिर जाए, वो मुश्किल संभल पाए। राधे तेरे चरणों की चाह, तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। जो कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी, हो तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। जय हो। कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। हो कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ श्यामा। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधा राधे तेरे चरणों की। श्री राम तेरे चरणों की। राधे तेरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, व्यक्ति को 4 बातें जीवन में अपनानी चाहिए अगर मन को बस में करना है। मन कहाँ बस में, हमारा बैठे कथा में है और ध्यान मोबाइल में है। मन ही तो गड़बड़ कर रहा है। और जब से ये आया है ना उपकरण, तब से हालत खराब हो गई है। कितना कीमती समय है डॉक्टर साहब, नहीं मानोगे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कि जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियो स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। मन को अगर जीतना है तो पहले आसन को जीतने का प्रयास करिए। एक जगह पर देर तक बैठने की आदत डालिए और पालती लगा के बैठने की डालिए। पहले दिन 5 मिनट बैठोगे, दूसरे दिन 10 मिनट बैठोगे और फिर तीसरे दिन 15 मिनट
धीरे 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 कई कई घंटे तक बैठने की आदत हो जाएगी। जो जितासनो, आसन को अगर जीत लोगे तो मन पर विजय प्राप्त कर लोगे। निश्चित। उसके बाद आसन को जीत लिया, फिर क्या करना है? बोले जित श्वासो, भोर में जल्दी जागने का प्रयास करो। जल्दी जागने से श्वास पर विजय प्राप्ति होती है, श्वास पर कंट्रोल होता है। तो भोर में जल्दी जाग करके और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि की व्यवस्था को समझाया है। उसके बाद प्राणायाम करें। योग योग विन्यास, प्राणायाम करने से ब्रह्म रंध्र की शुद्धि होती है और चित्त वृत्तियां एकदम आनंदित होती हैं। आचार्य सुखदेव ने बड़े सुंदर वर्णन किए हैं। सुबह भोर में जल्दी जगें और जगते ही अपने दोनों हाथों के दर्शन करें। जागते ही अपने दोनों हाथों के दर्शन करें। लिखा है भोर में जब जगें तो जगते ही सुबह भोर में दोनों हाथों को आगे लाएं और दोनों हाथों से दर्शन करें अपने हाथों के और भगवान का ध्यान करें कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनो। भोर में दोनों हाथों के दर्शन करने से समस्त देवों के दर्शन का लाभ मिलता है। समस्त देवों के दर्शन का लाभ मिलता है। और उसके बाद में जित संगो, श्वास पर हमेशा विजय प्राप्त करने का प्रयास करिए। श्वास को जीतने का प्रयास करिए, संग को जीतने का प्रयास करिए, आसन को जीतने का प्रयास करिए। तो संग माने जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसे भी व्यक्ति का आप संग करेंगे वैसा रंग अवश्य ही चढ़ जाएगा। तो विद्वान वेदज्ञ प्रेमियों का अगर संग करेंगे तो निश्चित प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त करेंगे। सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे तो जीवन में बदलाव आएंगे, जीवन में परिवर्तन आएंगे। हमें सबसे पहले अगर अपने बच्चों के बारे में जानना है तो उनके संग को जीतना होगा। उनके संग को जीतना होगा। देखना होगा कि उनका संग कैसा है, क्योंकि शराबी कबाबी का कोई संग करे एक ना एक दिन आदत जरूर आ जाती है। अच्छे लोगों का संग करेंगे तो उसकी आदत जरूर आएगी। एक बड़ी सुंदर बात आती है। एक कबीराय हमारे ब्रजमंडल में हाथरस में भये, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि काजल की कोठरी में कैसो सयान जाए, एक लकीला कागगी लाग ही पे लाग है। काजल की कोठरी में कैसो सयान जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है।
कोयले की खान में कितना भी बड़ा समझदार व्यक्ति चला जाए, कोई ना कोई काला दाग जरूर आता है। इसलिए उस कलमश से बचने का प्रयास करिए और संग को सुधारने का प्रयास करिए। संगः सर्वात्मना परित्यज्य सचेतो न शक्यते ससद्भि सह कर्तव्य सता संघो हि भेकजो कामा सर्वात्मना हेयो हाथ चक्षतो न स मुमुक्षा प्रतिकार्य सेवं तस्यापि भेकजो। महाभारत की कथा जब सुनते हैं तो उसमें मदालसा नाम की नारी की कथा आती है। और मदालसा ने अपने पुत्रों को यही सिखाया कि बेटे, अगर सही उत्तम जीवन जीना है तो संग को जीतना पड़ेगा, संग को जीतना पड़ेगा। और जीवन में अनुभव करिए कि हमारा संग कैसा है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, इसके बाद चौथी बात आती है इंद्रियों की, जितेंद्रिय। अब देखिए ये सारी बातें किसके लिए चल रही हैं? मन को बस में करना है। चौथी बात आती है इंद्रियों को बस में करना है। तो इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए? क्योंकि इनमें सबसे जो खतरनाक इंद्रिय है उसका नाम है जीभ। और जीभ जो है बड़े बड़े माल पकवान मांगती है रोज, आए दिन। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा अन्न खाता है व्यक्ति वैसा मन हो जाता है। कहते हैं भोजन पर संयम बरतना चाहिए, भोजन पर संयम बरतना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो कड़वा, कसेला, तीखा, तामसी, सात्विक। अब देखिए ये सारे जो तामसी आदि प्रवृत्ति के जो भोजन हैं, जैसे मांस भक्षण हो गया या फिर कोई तामसी प्रवृत्ति का भोजन हो गया, ये सब हमारे विचारों पर प्रभाव डालते हैं, स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भोजन को हमेशा संयमित करें और सात्विक भोजन लें। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव दिए हैं। और फिर एकांत में बैठ जाएं और भगवान का भजन करें और हंसते हुए भगवान के मुखारविंद का चिंतन करें। मुस्कुराते हुए भगवान के मुखारविंद का चिंतन करें। ये हंसते हुए मुखारविंद का चिंतन क्यों बताया? क्योंकि भगवान ने लिखा है, अहिर्निश मुस्कुराते रहो, यही मेरी सर्वोत्तम भक्ति है। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। कि पाताल में तस्हि पादमूलम पादमूलम पठन्ति प्रश्न प्रपदे रसातलो पठन्ति प्रपदे रसातलो। और धीरे धीरे जब मन
लगेगा और मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, धीरे धीरे चंचलता समाप्त होने लगेगी। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत श्याम सो और मन ही कराए जीत। इसलिए मन को बस में करने का बड़ा उत्तम साधन है। 4 बातें जीवन में अपना ले। राजा ने कहा प्रभु ये सारी सृष्टि को परमात्मा बनाते क्यों हैं? कैसे बनाते हैं? क्या उद्देश्य है? और आप जो मुझे उपदेश कर रहे हैं इसके बारे में आपने कहा कि ये भागवत धर्म है, तो इस भागवत धर्म का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया, ब्रह्मा ने स्तवन किया और मुझे बताया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, सारी सृष्टि में कहीं पर कुछ भी नहीं था, स्थावर जंगम उदेज उड़वेज अंडज पिंडज कुछ भी नहीं था। क्या था सृष्टि में पहले? बोले दुनिया बनने से पहले सृष्टि में केवल जल ही जल था। केवल जल ही जल, चारों तरफ जल मग्न है प्रपंच। एक बार परब्रह्म नारायण के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। नार माने होता है जल और अयन माने होता है मकान। नार धन अयन क्या बन गया? नारायण। इसलिए नारायण भगवान के मन में, अब ये जल से उत्पत्ति है नारायण की, जल शब्द से। और जल में किसका वास है? वो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभ सुरेशम, भगवान का वास जल में ही बताया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान की नाभि से कमल तंतु निकला है और उसमें श्री ब्रह्मा जी का आगमन हुआ है। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आए तो ऊपर जाएं नीचे जाएं, ऊपर जाएं नीचे जाएं, समझ में नहीं आए हम कौन हैं, कहां से आए हैं। अच्छा ये बताइए अभी तक आपको या हमें किसी को पता पड़ा हम कौन है, कहां से आए हैं? पता है किसी को? वैसे ही जिए जा रहे हैं। हमें और आपको आज तक मालूम नहीं पड़ा कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, किसी को भी। और यही चक्कर पड़ गया ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी जो है जैसे प्रकट भये कमल नाभि से तंतु से, तो बेचारे ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। मैं देखूं कहां से आया हूं, कौन हूं, क्या करना है मुझे। तो आकाश मार्ग में बादल एकदम से गरजने लगे और एक ता और एक पा शब्द सुनाई दिया है। तप 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 करके बारिश होने, बादल आवाज कर रहे हैं। तो दोनों को एक किया, बन गया तप। बोले तप करोगे तो मालूम पड़ेगा तुम कौन हो, कहां से आए हो। एक बात बताइए, घी कहां से निकलता है? घी किससे बनता है? ये पीछे वाले सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? कम सुन रहे हैं तो आगे आ जाओ, पीछे बैठे काहे क्यों हैं? सामन के लहरुआ बोले हमारे ब्रज में जो चल रहे हो है ये, है ना? हाँ।
घी घी किसमें से बनता है मालूम है किसी को? घी। और मलाई काय में ते बने? दूध में से। तो गुजरात में एक कहावत है कि दूध में माखन छे पर दिखता नहीं। दिखता तो है नहीं। कैसे बनता है? बोले दूध को गर्म करेंगे, क्रिया कर्म करेंगे, साधन से जोड़ेंगे, गर्म करने के बाद थोड़ा हल्का ठंडा करेंगे, उसमें फिर थोड़ा सा जामन लगाएंगे, जम जाएगा, फिर क्या बनेगा? फिर दही बन जाएगा। अब देखिए आकृति बदल गई और दही बन गया। अब अभी भी मक्खन नहीं है। अब सोचो कि दही से ही माखन ले लें। दही में फिर मंथन करेंगे, उसमें सत्संग रूपी जब मंथानी चलेगी, भक्ति रूपी दही में और सत्संग रूपी जब मंथानी चलेगी तो माखन निकल करके आएगा। नीतम नवनीतम। माखन तो दूध में है पर दिखेगा नहीं। उसे जब तक मंथानी नहीं लगाएंगे तब तक वो माखन नहीं आएगा। इसलिए जीव जब तक तप नहीं करता है, तपश्चर्या नहीं करता है, तब तक उसको ये बात समझ में नहीं आती है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बड़ी कंजूसी चल रही है, क्या करें? आज ब्रह्मा जी को मालूम हुआ हमें तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। उन्होंने तप किया और भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा ब्रह्मा जी हमने आपको सृष्टि का मालिक बना दिया है, इसलिए आप सृष्टि का बनाने का कार्य करिए। और ब्रह्मा जी सोचने लगे ये तो बड़ा लंबा बहुत बड़ा पद दे दिया, भाई मुझे अभिमान ना आ जाए। भगवान ने समझाया ब्रह्म जी आपको बिल्कुल भी अभिमान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि के बनने से पहले भी मैं होता हूं और सृष्टि के बिगड़ने से पहले भी मैं होता हूं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जय हो। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, हो जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए। कितनी सुंदर बात है इस भजन में, और ब्रज जनों ने कितना सुंदर ये बनाया है भजन।
कहते हैं ये शरीर हमें कहां से मिला है? ये शरीर भी इसी धरा पर ही मिला है। मालूम है? क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। अधम शरीर। इसलिए अरे इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, ओ इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हे गोविंद, वाकई बिहारी लाल की जय हो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, ओ जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। आया है सो जाएगा जय हो तेरा राजा रऊफ फकीर। जय हो। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। अरे जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, 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 वही वो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और प्रभु सब जगह विद्यमान है। हर बैठे ही जो धान की बालियों में, बैठे जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की डालियों में, समाए मेहंदी की डालियों में। हरी व्यापक शरबत समाना, प्रेम से जगत होए जाना। और समाए मेहंदी की डालियों में, समाए मेहंदी की डालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु
सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम पाए। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान कहते हैं ब्रह्म, सारी दुनिया को बनाने वाला मैं हूं और बनने के बाद में भी जो होता है वो मैं ही होता हूं और बिगड़ने के बाद में भी जो बचता है वो मैं ही बचता हूं। एक दृष्टांत दिया, किसी को सोने के आभूषण पहनने की आदत थी तो सोने का बिस्किट लिया, स्वर्णकार के पास में गए और उनसे कहा कि आप हमारे लिए कुंडल बना दो, बाजूबंद बना दो। बना दिए। काफी समय पहना और पहनने के बाद में मन में विचार आया कि इन्हें पहन करके तो बहुत समय निकल गया, बहुत दिन हो गए। अब ये काम करते, सोने की एक तगड़ी करधनी बनवा लेते हैं। स्वर्णकार के पास में गए, भैया इस सोने इन आभूषणों से आप जो है एक करधनी बना दीजिए, तगड़ी बना दीजिए। स्वर्णकार ने लिया वो आभूषण, अनेकों जो आभूषण थे, और लेकर के ओखली में डाल दिया जो गलाने वाली होती है। अब प्रश्न होता है कि आभूषण बनने से पहले क्या था? आभूषण बनने से पहले क्या था? जब तक आभूषण नहीं बने थे तब तक वो बिस्किट ही तो था। और बिस्किट किसका था? किसका? सोने का। और जब आभूषण बन गए तो किसके बने? सोने के। और जब आभूषणों को बिगाड़ दिया गया तो क्या बचा? क्या बचा? सोना ही तो बचा। इसलिए बनने से पहले भी मैं होता हूं, बनने के बाद में भी मैं होता हूं, और बिगड़ने के बाद में भी जो कुछ बचता है वो केवल मैं ही बचता हूं। इसलिए ब्रह्म के यथा महांत भूतानि भूते स्वावचे स्वनु प्रविष्टान प्रविष्टान तथा ते सोनते स्वहम्। इसलिए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये पांच मिश्रण हैं जिससे ये हमारी काया बनी है, शरीर बना है। मिट्टी और पानी, मिट्टी और पानी इसको मिलाया, तेज डाला, प्रकाश डाला, और वायु ऑक्सीजन इसको डाला, और आकाश इसको भी डाला। पांचों को मिलाकर के नवद्वारे पुरा देही देही नाम क्षण भंगुरा, ये पांच तत्व का ये जीव बना दिया। अब ये पांच तत्व एक चींटी के अंदर भी हैं, ये पांच तत्व एक हाथी के अंदर भी हैं, और इन्हीं पांच तत्वों से ये मानव शरीर बना हुआ है। क्षति जल पावक गगन समीरा, क्षित जल पावक गगन समीरा,
पंच रचित अत्यदभ शरीर सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय राम हो कलयुगी नाम सुमिरे सुमिरे नदियुत रही पार सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हो सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा, राधे राधे बोलने में कंजूसी हो रही है। अरे थोड़े हो तो क्या है, कम से कम राधे राधे तो बोला करो। 10 साल पहले जब आए थे हम यहाँ कानपुर में, तो लोग खूब जोर जोर से राधे राधे बोलते थे। अभी क्या हो गया पता नहीं। बाबूपुरबा में हमारी कथा हुई थी पार्क में 10 साल पहले। वैसे तो आना जाना लगा रहा, और 10 वर्ष के बाद में पुनः भगवत कृपा है, तो श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इसलिए जीव को भगवत भजन से जुड़ना चाहिए और समझना चाहिए कि जो उपदेश विधाता ने किया उसके 4 अर्थ बताए। बोले भागवत के 4 अर्थ होते हैं। 4 ही शब्द है ना, भागवत भागवत। बोले जो भगवान का हो जाए वो भागवत, जो भगवान का हो जाए वो भागवत। और भागवत के उपदेश का नाम भागवत, और भगवान के प्रिय जनों का नाम भागवत। और भक्त जो है ना भगवान के, उसे भी भागवत कहा है। भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे से गर गुमान गल जात है। और भाके कहे से वर्णन होत विष्णुदासन को, ताके कहे से तन तरुण ही दिखात है। भगवान की कृपा सो भागवत सुन जाय जीव, सुरपुर को बास जय सहज मिल जात। सुरपुर को वासता सहज मिल जात। सुखदेव स्वामी भागवत के अर्थ अनुवाद करते हैं। राजा ने कहा, गुरुजी एक बात बताइए, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा ने कहा, गुरुजी ये बताइए कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? पर कितने विचार किए, भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5-5 बार नहाते हैं। हाँ, जो दिन भर भजन करते हैं।